आप देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा से आपका ट्रीटमेंट करता है, टेक केयर करता है, डायग्नोसिस करता है, एक्सरे करता है, सारा रिपोर्ट देखता है, फिर आपको दवा देता है और दवा भी डॉक्टर ने बहुत अच्छा से दिया। आप आते हो घर। अब देखो, ठीक होने की जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर है। अगर आप डॉक्टर की बताई हुई बातों को, डूज एंड डोंट्स को बहुत अच्छा से फॉलो करते हो, मेडिटेशन, योगा, जो भी डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट की विधि विधान बताई है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तभी आप ठीक होगे। नहीं तो डॉक्टर अच्छा है, दवा अच्छा है, ये सिर्फ हॉस्पिटल तक, क्लिनिक तक ही सिमट के रह जाएगी। आपके ऊपर ये चीज़ें कभी भी फ़ायदा करने वाली नहीं हैं। आप देखो, आप अच्छी बातें सुनते हो, ज्ञान की बातें पढ़ते हो, यूट्यूब पे देखते हो, व्हाट्सएप में पढ़ते हो, सुनते हो, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी जाते हो, वहाँ भी जो लोग बातें बताते हैं, जो गुरु होते हैं, जो मेडिटेशन करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन वो बातें जो होती हैं आपके ऊपर तभी फ़ायदा करेंगी जब उस चीज़ों को आप अपनी आत्मा में समावेश कराओगे। आपके आत्मबोध में वो चीज़ें जो है जाके प्रवेश करेंगी, आपकी आत्मा में जाके एब्जॉर्ब होंगी। नहीं तो ये जो बातें होती हैं ना, सिर्फ कहने भर ही रह के रह जाएंगी और सिर्फ ये मैसेजिंग का पार्ट बन के रह जाएगा, फॉरवर्ड करने भर हमारे लिए ये बन के रह जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि कोई भी काम करो ना तो उसकी आत्मा में, उस चीज़ों को अपनी आत्मा में समावेश करने का कोशिश करो। किताब में हम पढ़ते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं, और देखो जितना देर हम पढ़ते हैं ना, उस दुनिया में खो जाते हैं। हमें लगता है कि वास्तव में बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ें जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ माइंड का मसाज बन के रह जाती हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं, वो बातें सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। आप यूट्यूब पे कोई खाने की भी रेसिपी देखते हो, बड़ा ही अच्छा लगता है, मुँह से भी पानी आने लगता है। लेकिन उस चीज़ों को एक्चुअल में बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जब आप अच्छा से बनाते हो तभी उसमें टेस्ट आता है। मार्केट से भी हम सब्जी लाते हैं, उसे बहुत ही अच्छा से काट कटाई करके धो के बहुत अच्छा से बनाते हैं, तभी टेस्ट आता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि लाइफ में ना आपको कोई भी चीज़ तभी फ़ायदा करेंगी जब आप उस चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने का कोशिश करोगे। लेकिन होता क्या है कि हम सब देखो एक सांसारिक आदमी है, ऋषि मुनि संत महात्मा तो है नहीं, हम में रहना तो इसी परिवार में, सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में है। तो होता क्या है कि हम उन चीज़ों को जितना देर सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद भूल जाते हैं, और लोगों के साथ लोगों की जो भाषा होती है, जो प्रभाव होता है, उसमें जाके बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बातें सीखे थे, और जहाँ हैं हम वहीं रह जाते हैं। इसलिए देखो, बहुत लोग ना बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो आपको खुद में आश्चर्य होगा कि इनका स्तर ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो जो करते हैं वो सिर्फ बाहरी तौर पे करते हैं, एक्सटर्नल तौर पे करते हैं, और वो चीज़ें मात्र औपचारिकता मात्र बनकर रह जाती है। मतलब सब लोग जा रहे हैं इसलिए हम भी ग्रुप में चले गए, और आजकल ये चीज़ें ना फैशन सिंबल भी बन के रह गई हैं, और मोर और लेस एक इंटरटेनमेंट का भी सोर्स बन के हो गया है। ये एक हेल्दी इंटरटेनमेंट में भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन देखो, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, करनी चाहिए, लेकिन इसको अपनी आत्मा में समावेश करोगे तभी एक्चुअल में आपका जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा। तो लाइफ का हमारा पर्पस क्या है? अपने जीवन को ऊपर की तरफ लेके जाना। अगर आप वही घिसी पिटी जीवन जीते हो, ऑर्डिनरी मंडे लाइफ जीते हो, वही थॉट्स, वही प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है जो आज से कुछ साल पहले चलती थी, बरसों पहले चलती थी, तब आपका जीवन का जो स्तर है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगने वाला है, क्योंकि आप उठ नहीं रहे हो। बच्चा भी देखो हर क्लास में नई नई चीज़ें सीखता है। अगर एक ही चैप्टर का साल भर एक ही क्वेश्चन बनाता रहना, तो बच्चे के भी दिमाग पे परसेंटेज रहने लगने वाला है। कहने का मतलब होता है ना, कि इंसान का प्रथम कर्तव्य होता है अपने आप को उठाना, और अपने आप को उठाने के लिए अपने आप के ऊपर खूब सारा मेहनत करना है, तभी आप उठोगे। बाहरी चीज़ें जो होती है ना, सिर्फ एक समय के बाद काम करना बंद कर देती है। लेकिन देखो, हम करते क्या है ना, हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा जाकर उलझे रहते हैं कि लोगों की बातें जो होती है ना, हमारे माइंड के फोरग्राउंड में हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। इससे तुरंत में देखो हम हिल जाते हैं, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में आ जाते हैं। लोगों की हल्की सी कुछ छींक भी हुई तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे ऊपर ही छिका गया, क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका, हमारा प्रथम कर्तव्य है अपने माइंड को ट्रेन करना, माइंड को कंट्रोल करके रखना। हम बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बाहरी दुनिया को तो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने माइंड की गति को नहीं देखते हैं कि हमारे माइंड के अंदर क्या मोशन, क्या इमोशन चल रहा है, क्यों हम अपने आप से परेशान हैं। देखो, अगर गौर करो ना, तो आपको बाहरी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है। हर इंसान परेशान होता तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन के सोच से। मन के अंदर हमेशा ही हमेशा नकारात्मक सोच चलते रहते हैं। लोगों ने क्या बोला, क्यों बोला, नहीं बोला, लोगों के जो फीडबैक होते हैं, टोन होते हैं, कमेंट होते हैं, वो दिमाग में इस कदर घर किए रहती है कि हम अपने आप से परेशान रहते हैं। और जो इंसान देखो जितना ज़्यादा अपने आप से परेशान रहता है ना, वही देखोगे स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में जीता है, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का भी लाइफ जीता है। और वही देखो हमेशा दुखी दुखी भी रहता है, क्योंकि वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा। आपका प्रथम कर्तव्य है अपने आप को उठाना, आप समाज को, इसको उसको, दुनिया को टेक केयर करने के लिए आप धरती पे नहीं आए हो। आपका प्रथम कर्तव्य है अपनी आत्मा को खुश रखना। ये चीज़ देखो कि क्या वास्तव में आप खुश हो। और देखो, खुशी की प्रथम जो पहचान होती है, निशानी होती है, वो ये होती है कि आप स्टेबल रहोगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करोगे, और अपने लाइफ का कर्ता धर्ता बन के खुद जीवन की गाड़ी को आगे लेके चलोगे।